दंदी बाजार के हवाले से इसकी जो सड़क तामीर की गई है हाल ही में कंक्रीट है और कुछ मकाम पे ये कारपेट रोड है। इस रोड के मुकम्मल होने के बाद और इसकी तामीर होने के बाद लोगों को किन सहूलियात से उनको फ़ायदा हुआ है, कौन सी सहूलियात मुयसर आई हैं। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन प्रेस क्लब सराय आलमगीर और उसके साथ नुमाइंदा है पब्लिक टीवी के राजा हसन सरदार साहब जो इसी इलाके के रहने वाले बेसा के हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। राय साहब, ये डिफेंस रोड मुकम्मल हुई है तो आप चूँकि इस इलाके में रिपोर्टिंग भी करते हैं तो क्या लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और लोगों के मसाइल किस हद तक कम हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस रोड के हवाले से आप हालात देखने आए हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये अरसा 20 साल के बाद ये सड़क बनी है। इसकी खस्ता हाली हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम रोज़ाना यहाँ से बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं। ताजर बरादरी शहर में सामान की खरीदो फरोख्त की जाती है, तो साथ साथ इनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। दंदी बाज़ार में यहाँ से गुजरना मुश्किल था। यहाँ पे अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो आम आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता था। घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती थी। सड़क बनने के बाद जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी हल हो चुके हैं। लेकिन एक अहम इशू जो यहाँ पे अभी तक एक काम रह गया है वो ठेकेदार की गफलत कह लें, सियासी नुमाइंदों की कह लें, उसमें दिलचस्पी कह लें। यहाँ पे बाजार के अंदर उन्होंने नाले नहीं बनाए अभी तक। जो काम पहले होना चाहिए था वो ताहीर का शिकार है। और ठेकेदार से हमने रब्ता करने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो पता चला कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। यहाँ पे पीछे उसके जो लेबर मौजूद है उनका कहना है कि हमारे फंड्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं हो रहे, हमारे बिल बकाया जाते हैं, जब तक बकाया जात क्लियर नहीं होते। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके अकब में ही बिल्कुल ये एक छोटा सा रोड का टोटा उन्होंने छोड़ दिया। मुख्तलिफ मौका पे जो 3-4 जगह ऐसी हैं, ठीक है। ये ना बनने की वजह से जो मसाइल है ना वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे घंटों अधूरा छोड़ के चला गया, अधूरा छोड़ के चला गया। यहाँ से बिल्कुल आगे जहाँ पे वो ट्रक नजर आ रहा है ना आपको, वहाँ पे एक स्कूल है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और ये घंटों ट्रैफिक अभी भी ब्लॉक हो जाती है। यानी ये उसको अधूरा छोड़ के चला गया, ये मुकम्मल नहीं करेगा। उन्हें पीछे आप 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं, वहाँ पे भी यही हालात है। हमने यहाँ के जो उसके मुंशी या सुपरवाइजर हैं यहाँ पे उनसे रब्ता मैंने खुद बाज़ाब्ता तौर पे भी किया है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। हुकूमत वक्त जो है हमारे बिल क्लियर नहीं कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनके पास सीमेंट की तहसील है वो बिल्कुल नहीं हो रही। सीमेंट ना होने की वजह से आप पता है, आप जब बजरी मौजूद है, रेत मौजूद है, सीमेंट नहीं होगा तो वो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सही। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने राजा हसन सरदार साहब की बात सुनी और मेरे साथ हमारे और दोस्त हैं, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा, ये रोड बनने से लोगों को कितना फायदा हुआ है? रोड बनने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इतना की फायदा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने भी लोग इधर से जाते हैं बीमार होते हैं, पहले घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, अभी 15-20-30 मिनट में, आधे घंटे में सराय आलमगीर और जेल में पहुंच जाते हैं। रोड का बहुत फायदा है इनका। अच्छा, जिसे राजा हसन साहब जो मेंशन कर रहे थे कुछ मुकाम पे रोड ना मुकम्मल है और नालों की तामीर, वो ठेकेदार से मेरी भी बात हुई है, हसन साहब की भी ये बात हुई है। कुछ बिल उनके पेंडिंग रह गए हैं, वो बिल पास होने से वो कह रहे थे भी रोड हम मुकम्मल कर देंगे। जैसे एक ये टोटा है और पीछे हमारे दंदी बाजार से बैक साइड पे वो भी एक बना हुआ है, वो भी उन्होंने यही बोला है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी कर दे, लेकिन बिल हमारे पास हो गए इसके बाद करेंगे। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब जो इस रास्ते से सफर करके आए हैं, इससे पहले भी सफर करते थे जब ये रोड बनी नहीं थी, ये डिफेंस रोड जब तामीर नहीं हुई थी। भट्टी साहब, आज आप आए हैं, ये कंक्रीट रोड और कारपेट रोड मुख्तलिफ जगह से बनी हुई है, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सहूलियत महसूस है? सहूलत तो ये बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। यानी कि जो सराय आलमगीर से कोटला तक 1-1.5 घंटे का सफर था, अभी मेरे ख्याल में 35-40 मिनट का रह गया। और इस रोड के साथ यानी कि ये इलाका भी आबाद होगा और लोगों को आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा मुयसर हो गया है और बेहतरीन रास्ता बन गया है। साहब, जब आप ये इस रोड से आप जाते थे बाइक पे कोटला की तरफ, तो तब कितना टाइम लगता था? अब ये रोड बनने के बाद कितना? पहले ये कम से कम 1.5 घंटा लगता था, तो अभी नॉर्मल स्पीड पे भी आप चलाएं तो समझ लो घंटे के अंदर अंदर आप सराय आलमगीर से कोटला या कोटला से सराय आलमगीर पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं रहा। भट्टी साहब, ये रोड तो मुकम्मल हो गई है, इस रोड के साथ मुख्तलिफ लिंक रोड है जो देहातों की जाती है, तो क्या वो भी तामीर होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हर हालत में तामीर होनी चाहिए, क्योंकि ये बारिशों का सिलसिला तो आपने देखा ही है, लगातार 2 महीने बारिशें रही है। अगर लिंक रोड सही ना होंगे तो लोगों का गाँव में आना जाना ये बहुत बड़ा मसला है हर बंदे के लिए। इसलिए कोई मरीज होता है, कोई कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, इसलिए लिंक रोड जो है ज्यादा जरूरी है इसकी निस्बत कि हर गांव का लिंक है और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है। ये तो MNA साहब को, MP साहब को खुसूसी नजर होनी चाहिए
क्योंकि चलो उनका इलाका भी है और वोट भी चलो लेते ही हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है कि लिंक जो है जल्दी तमीर करिए जाए।